मौका विजय दिवस का है और विजय दिवस के मौके पे पूरे भारत में उन वीर शहीदों को याद किया जा रहा है जो 1971 की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन संजोग की बात है कि आज राजभवन के समीप हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो 1965 और 1971 की लड़ाई लड़ी है और 1971 की लड़ाई में वो अल्बर्ट एक्का के साथ अपना दमखम दिखाए हैं और लगभग चाईबासा से 150 किलोमीटर दूर यहाँ चलकर रांची के राजभवन के समीप पहुँचे हैं। और इनके सामने आप देख रहे हैं अलग अलग जो मेडल है, ये मेडल बताता है कि आर्मी में इनकी जो वीरता है, इनका अदम्य जो साहस है वो कैसा रहा होगा और 71 का जो युद्ध है वो कोई भी नहीं भूल सकता है। इन तस्वीरों को देखेंगे, इन तस्वीरों में भी वो यहाँ मौजूद हैं। इस तरफ सामने यहाँ कॉर्नर में देख सकते हैं 1971 का युद्ध, 1965 का युद्ध। लेकिन आज इनके मन में पीड़ा है और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए 150 किलोमीटर दूर ये चाईबासा से ये रांची आए हैं। और यही सी बात है, मन में पीड़ा है, दर्द है, देश की सेवा इन्होंने की है। और इनका पूरा नाम है पोतना बालमुचु और ये बिहार रेजिमेंट में कार्यरत थे। और इनका जो नंबर है वो आप देख सकते हैं 42400087। तो ये एक शौर्य की बात है। और ये देखेंगे अलग अलग समय में जो मेडल मिले हैं ये इनकी वीरता को बखान करता है। सर, सबसे पहले आपको हम लोग नमस्ते करते हैं, जोहार बोलते हैं। यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या मांग है, सरकार से क्यों नाराज है? नाराज तो वो है, सरकार मेरे पास आता नहीं है, हमसे बातें नहीं करता है। हमको तो सोचता है कि दुश्मन है, हम दुश्मन को न मारेंगे, सरकार को क्यों मारेंगे? सरकार तो बोलते है दुश्मन को मारो, तो उल्टा हो गया। अभी सरकार हमसे लड़ाई लड़ रहा है, हमसे लड़ने का क्या मतलब है उसको? सरकार को मैं उसको सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, देश को बचाते हैं और देश का झंडा को फहराते हैं, तो हमसे क्यों लड़ता है? हाँ, ये राज्य सरकार से क्या मांग है, कौन सा मांग है जो पूरा नहीं हो पाया है? जमीन की मांग है, 5 एकड़ जमीन, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और उसके बाद हमारा पेंशन के बारे में कुछ नहीं हुआ, शुरू से लेकर आखिरी थे। और हेमंत सोरेन को कागज दे दिया, उसने कागज कहाँ रखा है पता नहीं है, 2 बार देखता है कि नहीं देखता है। और क्या करेंगे, उसको देखना चाहिए कि हम इसको कागज दे दिया तो मतलब बालमुचु को दिया जाए जमीन जल्दी करके और उसको कागज दिया जाए उसका नाम से जमीन सेटलमेंट करके। तो ये बताइए, आपको अभी तक ये पेंशन मिल नहीं रहा है? नहीं, अभी तक नहीं, शुरू से लेकर अभी तक नहीं। कहाँ पे गलती हो गई, कौन दोषी है? हम कैसे बोलेंगे कौन रोका? सरकार ने रोक दिया होगा, हम क्यों रोकेंगे? हमको तो अभी देंगे तो अभी लेके चला जाएंगे पैसा, बताइए। सरकार रोका है। और यहाँ एक तस्वीर देख रहे हैं आप, हेमंत सोरेन से भी मुलाकात आपने की थी, क्या बातचीत हुई थी? वही जमीन और पेंशन के बारे में मांग रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी हमारा वही अधिकार है, अधिकारी को ना मांगेंगे, फालतू चीज को हम नहीं मांग सकेंगे। आज विजय दिवस है, आप जो 1971 का लड़ाई लड़े थे, आज ही का दिन था। कैसे याद करते हैं उस दिन को जब पाकिस्तानी सेना को आप लोगों ने घुटने टेकाए थे? हाँ, ये तो आप भी कहना भी ठीक था, लेकिन अब बांग्लादेश आज हमारा देश को आजाद कर दिया तो हम यहाँ पड़े हैं। लेकिन अगर अभी हम बांग्लादेश जाते हैं तो हमको कितना आराम से हमको जीने देते और इतना आराम से हमको बात करने देते। लेकिन इस देश के लिए वो हमारा मन मिट गए तो ये जवान को बढ़िया से कोई फैसिलिटी दिया जाए, लेकिन वो नहीं जा सकेंगे, इतना दूर है। अभी यहाँ हमको बांग्लादेश के समान कर दिया, यहाँ आके वो अच्छा है। तो देखिए, ये बिहार रेजिमेंट में थे और ये धरना स्थल पे इनका पूरा परिवार है, बेटा है, बहू भी यहाँ पे है। क्या नाम हो गया? सिलवंती बालमुचु। ये बताइए, आपके ससुर जी ने देश के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, आज मन क्यों दुखी है? जो 1971 युद्ध में लड़े थे बाबा,
जो उसमें बाबा इतना बहादुर सिपाही उसका हिम्मत को, उसका ताकत को हमें देख के बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उसका बहू हूँ। मैं बहुत ये फक्र के साथ कहती हूँ कि ये मेरा ससुर है, जो इस अभी उसको जो 1971 में युद्ध लड़ा था, उसको पुरस्कार के रूप में भारत सरकार जो उसे दिए थे, उसको अभी मिलना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं मिला। उस कारण से इस राजभवन समक्ष अभी बैठे हैं इस धरना पे। मुझे ये देख के बहुत अफसोस होता है कि जो देश के लिए मर मिटने वाला एकटू सेना जो अभी इस समय ये जो अभी इस धरना स्थल पर बैठे हैं, बहुत अफसोस लगता है। ये सासू माँ का क्या नाम है? सोमी बालमुचु है। क्या हो गया वो भी? ये ठंडा से पूरा जूझ के उसका शरीर थोड़ा से। ये देखेंगे सोमी बालमुचु वो भी धरना स्थल पर है। और आप सोचिए 1971 की लड़ाई जब लड़ी गई होगी, ये घर में रहे होंगे, तो उस वक्त की क्या वस्तु स्थिति रही होगी। आज ये स्थिति हो गया है कि आज वो भी धरना स्थल पर हैं और इनकी तबीयत भी खराब है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि देश के लिए अपना अदम्य साहस प्रस्तुत करने वाले पोदना बालमुचु आज कहीं ना कहीं बेहद परेशान है। क्या नाम है दादा आपका? दिशु बालमुचु, मैं उसका बेटा हूँ, पोदना बालमुचु का। तो आज आप लोग पूरा परिवार यहाँ पे हैं? जी, अब आज हम लोग पूरे परिवार धरने पे बैठे हैं। जो पिताजी का हक है, अधिकार है, जो सरकार ने उसको दिया है, पिताजी को अभी तक नहीं मिला है। इस कारण हम लोग सब परिवार लोग आए हैं, यहाँ बैठे हैं। एक सैनिक को धरने पे नहीं बैठना चाहिए, सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए। तो देश को सेवा करने वाले को धरने पर बैठा दिया, इस कारण से हम लोग बहुत दुखी हैं। और पिताजी को अगर ये 5 एकड़ जमीन पेंशन मिल जाए तो अच्छा रहे, सरकार की यही उम्मीद है हमें। तो इतने लंबे समय के बाद भी पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिला, बहुत लंबे समय से नहीं। मैं नहीं था उस समय से पेंशन नहीं मिला। तो ये देखिए एक लंबी लड़ाई है। और ये आप देखेंगे अल्बर्ट एक्का की तस्वीर है और उनके साथ ये पोदना बालमुचु जो अल्बर्ट एक्का के साथ लड़े थे। आज देखिए ऐसी ऐसी बातों को लिखना लिख करके ये धरने स्थल पर हैं और ये कहीं ना कहीं सरहदों की सेवा करने के लिए, भारत की सेवा करने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और आज अपनी हक के लिए आज राजभवन के समीप धरने पर हैं। देखिए आज विजय दिवस है और ऐसे मौके पे यहाँ धरने में बैठे हैं, तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समय में इस तरह का आंदोलन ये बताता है कि हमारे जो राजनेता हैं वो संजीदा नहीं हैं, क्योंकि विजय दिवस का मौके पे आज इन्हें हक और अधिकार मिल जाएगा तो शायद इनके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।